भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निशतकम पढ़ रहे हैं। निशतकम भर्तृहरिकृत है और उसके बाद जो है यह 35 श्लोक तक कल हो गया था। आज 36वां श्लोक है। इसमें जो है क्या वर्णन हो रहा है, दान करके निर्धन होना भी गौरव है। इतना दान कर दिया है, मान लीजिए कोई तो निर्धन हो गए, उसके पास धन ही नहीं है, तब भी वह बहुत गौरवशाली माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत से ऐसे दानी पुरुष थे, पहले भी अब भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले भी ऐसे दान करते थे। जैसे यह कुंभ मेला लगा है तो इस कुंभ मेले में भी आकर के बहुत लोग दान करते थे। कोई राजा आया था, एकदम दान करके पूरा गरीब बन के चला गया था। तो ये लोग पहले के भी थे, अब भी दान होता है, लेकिन उस टाइप नहीं है मान लीजिए। लेकिन समय बदलता है तो थोड़ा हर चीज़ बदल जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग देखेंगे शिखरणी छंद है, पहले छंद के देखेंगे, उसके बाद तब हम अर्थ सहित लेके आएंगे। चलिए शिखरणी छंद पहले हम लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, रसई रुद्रै छिन्ना यमन शुभलाग शिखरणी। रसई रुद्रै छिन्ना यमन शुभलाग शिखरणी। मणि षाढोलीढ समर विजयी हेति दलितो। मदाह चीड़ो नाग शरदि शरिदायान पुलिना। कलाशेष चंद्र सुरत मृदिता बालवनिता। तनीम्ना शोभन्ते गलित विभवाचार्ति सुनरः। इस टाइप इसकी राग है। आप लोग और अच्छे ढंग बना लीजिएगा, जो हमसे कमी होगी, क्योंकि राग भैया कोई ये फिक्स नहीं रहते। किसी की अच्छी होती, किसी की कम अच्छी होती, किसी की बिल्कुल ही नहीं बनती है। तो आप जो कुछ बन रहा है आप महान समझिए, और क्या बताएं। ठीक है, चलिए मणि षाढो लीढ़ा। मणि मीन होता है मणि, मणि एक पत्थर होता है। मणि मीन मणि जान लीजिए। षाढो लीढ़ा मीन होता मणि षाढो लीढ़ा। लीढ़ा मणि शान पर चिकनाया हुआ। जैसे मणि को खूब ऐसे चिकनाया जाता है, जितने चिकना दोगे उतने आपको वह लाइट मारेगा, उतनी रोशनी आएगी उसमें। चिकनाया हुआ, घिसा हुआ, कहने का मतलब मणि को जितना घिस दीजिए उतने आपको वह अच्छी लगती है। समर विजयी, समर विजयी योद्धा। समर में विजयी योद्धा। योद्धा कहाँ अच्छा लगता है? हाँ, योद्धा जो है समर मीन होता है लड़ाई के क्षेत्र में, हाँ, मार मैदान के क्षेत्र में जब योद्धा जो है विजयी होता तभी सुशोभित होता है। कहने का मतलब योद्धा जो है विजयी होने पर, विजय होने पर ही सुशोभित होता है। शोभनते हो गए यहीं कहीं। ठीक है, हेत दलितो, हेत दलितः था, यहाँ कुछ और आया होगा, हस्यस हो गया, दलितो हो गया। ठीक है, हेत दलितो मीन होता है शास्त्र से हत, शास्त्र उसका जो है हत हो गया होगा। ठीक है, तो हेत दलितों में शास्त्र से आहत हुआ। शास्त्र हेति, शास्त्र से आहत, आहत में क्षति। ठीक है, शास्त्र को आहत पहुंचा हो। मदक छीड़ो नागा, नागा मीन हाथी, नागा मीन हाथी। हाथी मदक्षीण हो जाता है, मद से युक्त हो जाता है। ठीक है, तभी वह सुशोभित होता है। मद मीन मद, अक्षीण मीन होता है उसका क्षीण हो जाना, न्यूनतम की तरफ जाना। ठीक है, मद क्षीण होना, क्षीण मीन उसका कम हो जाना। मद जब धीरे 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 हाथी को जब चूते चूते ख़त्म होता है तो वो हाथी और अच्छा लगता है, कहने का मतलब।
और शरद काल में सरिता, सरिता था यहाँ, हाँ सरिता था, ता को दा हो गया है, ठीक है, संधि हुआ तरी सरिता। अब यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो हो जाएगा आश्यान पुलिना कर देना, आश्यान पुलिना, ठीक है। शरद काल की सिकुड़ी हुई नदी, शरद मीन जानते हो, हमको लगता है शरद काल जो है आपकी ठंडक जो होती है जाड़ा नवंबर दिसंबर करीब पड़ेगी, दिसंबर जनवरी के करीब शरद काल का महीना पड़ता है, जाड़ा पड़ता है। उस काल में आप सरिता मीन नदी को आप देखेंगे कितना क्षीण काय होती है, सरिता मीन नदी लिख लीजिए, नदी, ठीक है। और शरद मीन होता है सिकुड़ गई हो, एकदम कम हो गई हो, उसका विस्तार कम हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हाँ आश्यान पुलिना, आश्यान पुलिना मीन उसका तट जो है, तट कम हो गया हो या क्षीण हो गया होगा, आश्यान पुलिना। शरदी, शरद मीन शरद काल में, ठीक है, शरद काल में, शरद काल में, ये सप्तमी एक वचन है भैया, ये भी देखते रहिए, सप्तमी एक वचन है। शरिदा मीन नदी, आश्यान पुलिना मीन तट कम हो जाना, थोड़ा सा संकुचित हो जाना, क्षीण हो जाना, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया है, क्षीण काय हाथी, मद क्षीण हो गए हो तो हाथी सुशोभित होते हैं। शरद काल मीन होता है शरद ऋतु, जाड़े ओड़े कहते होंगे, हाँ नवंबर दिसंबर या जनवरी कैसे होगा, हाँ। तो शरद काल की जो नदी होती है वो संकुचित होती, आश्यान पुलिना, आश्यान, आश्यान माने आश्यान, उसका पुलिना, उसका तट कम हो जाना होता है, ठीक है। कला अवशेषस, आशेषः, कला आशेषः माने कम हो जाना, कला मीन कला, ठीक है। चंद्रमा, चंद्र मीन चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा जो होती हैं और इनका जो है कुछ कला जो होता है कम हो गया है, कला का मतलब उनकी रोशनी जो है कम हो गई, आशेष हो गया, आशेष माने थोड़ा सा बचा है, ठीक है। उसके बाद हाँ इसको कहते हैं दूज के चाँद, कहते हैं दूज के चाँद दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहने का मतलब आशेष हो गया, कम दिखाई देता है, उसी को कहते हैं आशेष मीन कम हो जाना, चंद्रमा मीन चंद्रमा, कला मीन उनकी कलाएं, कला का मतलब जो उनका प्रकाश है आशेष हो गया है, ठीक है। सूरत मृदिता, सूरत मीन सूरत एक एरिया है बॉम्बे के बगल है, वहाँ बहुत कपड़ा उपड़ा बनता है, सुने हैं साड़ी उड़ी बहुत तगड़ा बनता है, वहाँ मिल उल बहुत ज़्यादा है। तो मृदिता मीन होता है मर्दन, मर्दन, ठीक। और बाल वनिता, ठीक है, बाल वनिता मीन नवयुवती, नवयुवती, ठीक है। कहाँ की नवयुवती? सूरत की नवयुवती, मर्दन हुआ है, ठीक है। अब आप समझिए, ता निम्ना, ता निम्न, निम्ना, निम्न, निम्नो निम्ना, निम्नम निम्नो निम्ना, इस टाइप। निम्न माने यह निम्नलिखित, कौन निम्नलिखित? यही पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा हाथी छीड़ होना, पांचवा शरद काल की सिकुड़ी नदी, पांचवा अवशेष कला, छठवां सतवां सूरत की बाल वनिता मृदिना, मर्दन हुआ, तभी वो छीड़ काय लगती है, छीड़ काय सुशोभित होते हैं लोग। ता निम्ना शोभन्ते, शोभता, शोभतो, शोभना, शोभत, हाँ शोभते, शोभते का मतलब शोभते सुशोभित लगता है, सुशोभित,
सुशोभित लगता है। गलित विभवाश्चा आर्थिषु, यहाँ थोड़ा संधि कर लीजिए, गलित प्लस विभवा धन विभवाश्च विभवाह, यहाँ विभवाह कर दीजिए, चा आर्थिषु आर्थिषु नरः। आर्थिष माने होता है आर्थिष। यह शब्द अर्थों में, किस अर्थों में? गलित अर्थों में नवयुति, यह लोग ऐसे सुशोभित होते हैं। ता निम्ना गलित विभवा आर्थिषु, आर्थिष मीन होता है धन, आर्थिष मीन होता है धन, और विभवा दानी पुरुष ऐसे कुछ, नरह मीन नरह, नरह मीन लोग, मनुष्य, मनुष्य। अब देखो नरक रूप, चलो नरह, नृ का रूप है ये, ठीक, नृ, नरह, नरौ, नराह, ठीक, और नरम, नरम, नरौ, नृ, इस टाइप रूप चलता है, ठीक है। नृ कहाँ का रूप है? नृ, नकारांत रूप है ना, नृ, नहीं ऋकारांत, ऋकारांत रूप है। नर नरो नराह, नरम नरो नृ, इस टाइप ऋकारांत का रूप है भैया। ऋकारांत जानते हैं, ये वाला ऋकारांत, ऋकारांत, ठीक, ऋकारांत का रूप है। नराह मीन बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं, गलित माने गली जाते हैं, विभवा, विभवा उस समय, अर्थेश माने अर्थों में, कहने का मतलब दानी पुरुष ऐसे हैं, गलित विभवा, ऐसे दानी पुरुष, ऐसे दानी मनुष्य हों जो कि दान देते देते एकदम छीण हो जाए, उनके कुछ है रहबे ही नहीं करे, इतना दान दे दें, वह सुशोभित होते हैं। कहने का मतलब जितना जितना दिया गया है, कहाँ तक 7 हुआ, 8वां यहाँ ले लीजिए आप। 8 चीज हैं, सब में ता निम्ना शोभन्ते, ता निम्ने शोभन्ते, ये निम्न लोग सुशोभित होते हैं। कौन कौन? पहला, मणि जब घिसा जाता है, उस पे शान पे चढ़ाया जाता है, घिसा जाता है, तो जब घिसने के बाद वो अच्छा लगता है। समर में विजयी योद्धा होता है, समर में लड़ाई मैदान में विजय होता है योद्धा, तब सुशोभित होता है। हेतु दलितों, शास्त्र से कोई चीज आहत हो जाता है तो इसके लिए शास्त्र में, अगर शास्त्र है कोई चीज, शास्त्रहत समय विजयी योद्धा, शास्त्रहत दलितों, किसी प्रकार से आहत पहुंच गया है, आहत तो नहीं है सही, शास्त्रहृत पहुंच गया है तो वहाँ सुशोभित होते हैं। मद छीड़ो नागह, मद छीड़ो नागह मतलब हाथी मद छीण हो जाए उसके बाद यह सुशोभित होता है, ठीक है। मद से चूने के कारण छीड़ काय हो जाए हाथी एकदम, ठीक है। और शरत सरिदा, शरत मीन शरत काल में, शरद ऋतु के काल में, सरिता मीन नदी, आश्यान पुलिना, यहाँ पर नदी तट को कम हो जाना शरद काल में, वह सुशोभित होती है। अब भरी है, फुल भरा है तो उतना नहीं डर लगता है आदमी को। जैसे हम ही लोग के 3 किलोमीटर गंगा जी है, पूरा भर जाता है जमुना, तो जाते हैं देखते हैं और देखने में बहुत डर लगता है। तो इसीलिए शरद काल की एकदम शिकोड़ी ज़रूरत के अनुसार वो नदी हो जाती है तो हो सकता है और अच्छा लगता होगा। कला अवशेष रह जाना चंद्रमा का, जैसे जो दूज का चांद एकदम थोड़ा सा दिखाई देना, कहते हैं दूज के चांद हो गया है तो वह अच्छा लगता है देखने में। कहने का मतलब सूरत मृदिता बाल वनिता, सूरत में नव युवती को मर्दन मछली हुई नव युवती सुशोभित लगती है। कवि के अनुसार है,
ता निम्ना, यह निम्न जितना गया दिखाया गया है इधर, गलित में गलित हो गया है, कम हो गया है। विभुवाः चा अर्थेषु माने धन, जिस मनुष्य का धन दान देने के बाद उसका एकदम कम हो गया हो, अर्थात क्षीणकाय हो गया हो, वह क्षीणता के कारण वह जो है बहुत सुशोभित शोभनते लगता है। इधर ये शोभनते लगता है, इधर ये भी शोभनते। ता निम्ना, ये निम्न जो दिया गया है सब बहुत सुशोभित लगता है, कहने मतलब। ठीक है, अब आप लोग आप समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आप इसमें और क्या देखेंगे? ठीक है, उसके बाद आप ता निम्ना, तब निम्ना में म्लिच परिचय है, प्रत्यय है, इस निम्न में अभी हम व्याकरण में बढ़िया से बता रहे हैं। और आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये समर विजयी योद्धा हेत दलितो, शास्त्र में छीड़ हुआ। हाँ, शास्त्र में कोई छीड़ हो गया है, शास्त्राज्ञ अगर ज्ञाता लोग बैठे हैं तो वहाँ पर कोई शास्त्र में मान लीजिए अगर कोई भी आहत पहुँच गया, शास्त्र हित हो गया है, हाँ, अहित हो गया हो, हाँ, तो वहाँ पर सुशोभित होता है। क्षीणकाय नाग हो, शरद काल में सरिता नदी, अश्यान नदी तक छोटा हो गया होगा, कला और शेष जिसकी रह गया होगा, सूरत मृदिता, बाल बनिता, बनिता मतलब नवयुति मछली हुई। उसके बाद सुशोभित होती है। ता निम्ना शोभनते, गलित विभवाश्चा अर्थेषु माने पैसा कौड़ी के मामले में जो नर इतना दान दे जाए उसके पास पैसा ना बचे, वही इतने लोग सब सुशोभित होते हैं। ता निम्ना शोभनते गलित अर्थेषु पुरुष, अर्थेषु नरः मृदिता शरद नागः आएगा तो आप लोग इसको जान लीजिएगा। ठीक है, ता निम्ना शोभनते, ये निम्न शोभनते हैं। यहाँ आप मद छीड़ो नगह ए, मणि साढ़ो लीढ़ा वी, समर विजयी शी, और अंत में इनमें से सभी कर दिए जाए तो सभी आप मारिएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा। अब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलेंगे। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। शान पर चिपकाया हुआ मणि, सात रहत, समर विजयी योद्धा, मद चूने के कारण क्षीणकाय हाथी, शरत काल में सिकुड़ी हुई नदी, दूज का चाँद, और सूरत में मछली हुई नवयुवती, और दान के देते देते जिनकी संपत्ति एकदम कम हो गई है, ऐसे दान पुरुष सब क्षीणता के ही कारण शोभनती लगते हैं। अर्थात क्षीण होने से ये सब सुशोभित होते। एक बार तो इनको क्षीण होने से बहुत बढ़िया लगा था, एक बार दूसरे ता निम्ना शोभनते। हाँ, दोनों तरफ से बताया। ये अर्थ इसलिए लिख देते हैं जिससे कि आप लोग भी देखते रहो, जांच करते रहो, थोड़ा सा अलग तो नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आप भी बुद्धिजीवी हो, ऐसे देखते रहा करिए। और लिखा भी है बुक में, संस्कृत किताब में अर्थ सहित। अब तो आप तो देखेंगे 6, 7, 8 का सामने 2 लाइन का अगर श्लोक है तो उसका 3 लाइन का अर्थ हुआ है। एक पैराग्राफ 4 लाइन का है, गद्य में दिया है तो 4-5 लाइन में उसका अर्थ भी है, सुविधा के लिए है। ठीक है, जबकि उसका कोई बहुत देख कर तो नहीं पढ़ा सकता है, जान ही रहे हैं। अगर ज्ञान है आपके पास कुछ तभी वो भी काम देगा, नहीं तो वो आप देख कर कुछ नहीं हो पाएगा, जान लीजिए। ये आपको ज्ञान पहले से रखना पड़ता है। ठीक है भैया, तो इसीलिए आपको लिख देते हैं, आप जांच पड़ताल करते रहिए, आप बुद्धिजीवी करते रहिए। लाइन से आउट तो मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप भी देखते रहिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा सा देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे अब। ठीक है, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। साढ़ो लीढ़ा, साढ़ो लीढ़ा मीन होता है शान पर घिसा हुआ, शान पर घिसा हुआ पत्थर। ठीक है, साढ़ेन उढ़ीलह तृतीय तत्पुरुष समास है, जान लीजिए। उद धन लिह धन अत्ता उढ़ीलह हो गया। और तोर लिसंधि है, तोर लिसंधि हम आपको बता दें क्या कहती है। ये तो यार सही,
तोरल संधि आपको ये कहती है ता, था, दा, धा, ना। यह जो है इसके स्थान पर ला हो जाता है, ला हो जाता है, ला। ठीक है, यही कहता है तोरले। यहाँ तोड़ेंगे, तह धन ला था, ये ली हो गया है, इस सप्तमी एक पावर हो गया, और तह का ये विसर्ग हुआ, विसर्ग और विसर्ग का ओ हो गया था, तोह हो गया, तोह नहीं, तह नहीं था, तोह था ही भैया। ठीक है, यह विसर्ग सा था, फिर रा, फिर रू, ये सब होता है। जैसे रा आया, रा को तुरंत उसको उड़ंत, जल कुटुम्बिका न्याय ऐसे कर दिए। जैसे जल में, कुएं में, जल में लकड़ी रहे, लकड़ी मतलब सूखी ककड़ी, क्या कहते हैं, सूखी जो है लौकी, जल में रहे तो भक्क ऊपर जाती है ना, तो ऐसे ए भी ऊपर चली गई। रा तोह था, तोह मीन होता है ता का की आता है ना इसका, तोह का, ली में या ली पर बदल जाता है, तोह को ली में बदल जाता है, तोर ली हो गया। ठीक है, ता था दा धा ना अगर कोई रहेगा तो ला 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 हो जाएगा। इसी प्रकार से ला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हेत दलिता, शास्त्रों से आहत किया हुआ, शास्त्रों से आहत किया हुआ भी उनको जमता था। हेत भी दलिता तृतीया तत्पुरुष समास आय और भी तृतीया बहुवचन में होता है। समर विजयी, युद्ध विजय में बी धन जी धन अड़िनी प्रत्यय लगता है तो विजयी हो गया है। मद छीड़ा, मद श्राव होने से दुर्बल हो गया हो, मद इतना गिर गया हो हाथी के एकदम दुर्बल छीड़ हो गया हो तब अच्छा लगता है। छी धन अत्ता छीड़ा हो गया, मदेन छीड़ा तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास। अश्यान पुलिन्यः, कुछ कुछ सूखे तटों वाली यह शुकड़ी हुई। अश्यान पुलिनान यशः शः, अश्यान पुलिना बहुब्रीहि समास है। कलावशेष, कला शेष रह गई, जिसकी कला एक शेष रह गई हो। कला एव शेषा यश सह बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, कुछ बचा ही नहीं है। कहने का मतलब अभी आपके पास समय है, आप ऐसा पढ़िए कि इसमें कुछ बचा ही न रह जाए। जान लीजिए, कुछ बचेगा तो कोई मतलब नहीं है। अभी आपका समय है, एक एक व्याख्याओं को देखते रहिए, ये सब व्याख्या पूछ सकते हैं कोई भी। मद छीड़ा कैसे हुआ, मद छीड़ा का मतलब क्या है, छीण में कैसे छी धन अत्ता प्रत्यय लगा है। उसके बाद स्यान पुलियान यश शः, जिससे आस्यान पुलिना हो जाए वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यश शुष लग जाए, जान लीजिए बहुब्रीहि समास है। यह लाइन उसमें भी पूछ सकता है कि इसमें कौन से समास बनेगा। ठीक है, आस्यान पुलिनान में यह पूछ सकता है, सरद आस्यान पुलिना में बताइए समास क्या है, तो इसमें आप बताएंगे कि बहुब्रीहि समास है। ठीक है, हेतु भी दलिता, मान लीजिए आएगा हेतु भी दलिता, हेति दलितो आएगा, तो कौन सा समास है तो आप तृतीय तत्पुरुष बता दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, और आगे व्याख्या चलते हैं। ठीक है, हाँ, अगला देखिए व्याकरणात्मक में, सूरत मृदिता। सूरत मृदिता मीन, सूरत मृदिता मीन मछली हुई। ठीक है, वाल वनिता नवयुवती, आर्थिस याचकों को जो दिया जाता दान, या अर्थ धन ऋणी प्रत्यय अर्थिनी हो जाएगा। ठीक है, अर्थिनी बनेगा, अर्थिस है ना, अर्थिनी बन जाएगा ऋणी प्रत्यय लगने से।
गलित विभवा, जिनका धन क्षीण हो गया हो या व्यय हो चुका हो। गलितः विभवः, विभवः एषाम ते मीन वह बहुब्रीहि समास है। ता निम्ना शोभन्ते, वह लोग सुशोभित होते हैं क्षीण होने के, सुंदर लगते हैं। तनु धन इमनिच प्रत्यय लगा है, तीन हो जाएगा। यहाँ दीपक अलंकार है और यहाँ शिखरणी छंद है। थोड़ा सा भूल गए हैं दीपक अलंकार बताने के लिए, बहुत बढ़िया दीपक अलंकार का उदाहरण दिया गया है। जैसे आपका ये डेहरी है, जैसे आपका मेन दरवाज़ा होता है घर में, तो यही आपका एक चौखट होता है। उसी चौखट पर पहले दीपक रख देते थे, तो इधरियो घरों में अजोर, इधरो अजोरा, इधरो उजाला, बाहरों भी चारों तरफ उजाले उजाला रहता है। कम से कम दो तरफ तो होता ही रहता है। तो इसी को कहते हैं दीपक अलंकार। दीपक जल भी रहा है, दीपक की बातें कर भी रहे हैं। ठीक है, तो हम दीपक अलंकार में ये होता है, एक क्रिया से अनेक क्रिया हो, अनेक कारण हो। कहने का मतलब एक क्रिया हो और अनेक जो है उसके प्रक्रिया हो। जो इसमें शोभन्ते लिखा गया है, शोभन्ते मीन होता है शोभन्ते, सुशोभित हो रहा है, सुशोभित ऐसे लिख लीजिए, सुशोभित है और सुशोभित हो रहा है। अब एक जगह दीपक है ना, ये सुशोभित कैसे है? एक जगह दीपक है, दीपक यहाँ पर है। यह सुशोभित क्या क्या हो रहा है? इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो। थोड़ा सा श्लोक की तरफ चलेंगे हम, तभी समझ में आएगा। मणि साढ़ो लीला, मणि यहाँ लिख लीजिए, मणि चिकनाया हुआ तब सुशोभित होता है। और आप देखिए समर विजयी योद्धा, योद्धा यहीं लिख लीजिए, योद्धा, योद्धा का मतलब विजयी योद्धा, बहुत सुशोभित होता है। शास्त्र से हित, क्या नाम है? शास्त्र हित जो है, शास्त्र अहित जिसको कहते हैं, शास्त्र हित, शास्त्र हित सुशोभित हो रहा है। इधर मद क्षीण हाथी हो रहा है, हाथी लिख लो, हाथी हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है? शरत, सरिता नदी, नदी कैसे हो रही? क्षीण हो रही है, मतलब दुबली पतली हो जा रही है शरत काल में। और क्या है? शोभन्ते हो रहा है। कला अवशेष रह गई है, कला चंद्रमा, चंद्रमा की कला अवशेष हो गई है, जिसके थोड़ा सा बचा है। और क्या है? सूरत मृदिता, वनिता, सूरत की मृदता की गई हुई नवयुवती, नवयुवती। ठीक है, ये आपको हो रहा है। और बाल वनिता वही हो गया। ता निम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चा अर्थिषु नरः, नर भी सुशोभित हो रहा है, जो दान देते देते एकदम क्षीण हो गया है, नर भी सुशोभित हो रहा है। कारण क्या है? यहाँ शोभन्ते, सुशोभित है। शोभन्ते मीन सुशोभित लग रहा है। कौन कौन लग रहा है सुशोभित? मणि, हाथी, नदी, चंद्रमा, नवयुवती, नरः, शास्त्र विहित, योद्धा। इसी को कहते हैं दीपक अलंकार। समझ में आ गया होगा? तुरंत लाइक करिए आप लोग। कई चीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीज हो रहा है, 8 तरफ अजोरा हो रहा है। जान लीजिए दीपक से। दीपक कौन है? सुशोभित कर रहा है, शोभन्ते हो रहा है। ठीक है, शोभन्ते, इस दीपक प्रक्रिया से रोशनी चारों तरफ फैल रही है। इतना बढ़िया कोई समझा दे तो बताओ। ठीक है, आप लोग अवश्य इसको नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में, एक तरफ से इसको नोट करते चलिएगा, अभी टाइम है। अब अगर किसी भी लाइन में आ जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो पूछे न, खर्द मार दे है दीपक अलंकार। ठीक है,
ता निम्ना शोभन्ते गलित विभुवाश्चार्थिष नरः में कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। कलावशेष चंद्रमम सुरत मृदता बाण बलिता, ये सब में कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। इसी प्रकार से दीपक अलंकार हर लाइन में है, मान के चलिए, ठीक है। और बाकी तो है ही जो है, ठीक है। शोभन्ते जो होता है वही दीपक है, वही जल रहा है चारों तरफ, जग 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 चारों तरफ। इसमें लिखा भी है इस श्लोक में एक ही क्रिया है, क्रिया है, जान लीजिए। एक ही क्रिया से प्रकृत नराह और आप प्रकृत मणि के साथ संबंध होने से दीप। प्रकृत नराह, आप प्रकृत मतलब प्राकृतिक, और आप प्रकृत मणि, आप प्रकृत मतलब वो भगवान नहीं बनाया, अपने आप ही होई गया। लेकिन आप देखेंगे, थोड़ा सा साइंस में जाएंगे, हम पढ़े हैं साइंस में, बच्चों को पढ़ाते हैं तो याद आ जाता है। साइंस में नॉन लिविंग दो प्रकार का होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग भी दो प्रकार का होता है। नॉन लिविंग दो, अब संस्कृत का विषय है, नॉन लिविंग दो प्रकार का होता है। एक गॉड मेड होता है, एक मैन मेड होता है, जान लीजिए। एक भगवान की हुई बनाई जाती है, एक आदमी के द्वारा। मैन मेड क्या है? आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा समझा दीजिएगा। मैन मेड क्या है? घर द्वार, फर्नीचर, कुर्सी में जितने ब्लैक बोर्ड और सब है, ये सब मैन मेड है। गॉड मेड क्या है? नदी है, हिमालय है, पर्वत है, नदियाँ है, डेजर्ट है, मरुस्थल है, ये सब आपका हो जाएगा। तो आपको क्या है? ये नॉन लिविंग है ना, ठीक है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के दो भाग हो रहे हैं। तो यहाँ क्या है? आप प्राकृत बता रहे हैं। प्रकृत क्या है? प्रकृत आपका मनुष्य है, प्रकृत है ही। ये भी मैं बता रहा हूँ। लिविंग मतलब नेचुरल, नॉन लिविंग मतलब जो नेचुरल ना हो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ प्रकृत हो गया, हिंदी ले लीजिए। अब आप प्रकृत ये सब बता रहे हैं, क्या नाम? मणि उड़ी आप प्रकृत है, आप प्रकृत मतलब प्रकृति नहीं बनाया है, भगवान नहीं बनाया है, इसको मणि अपने आप हुआ है। लेकिन इसमें क्या है जान लीजिए, साइंस में है। साइंस में भाई अलग सब्जेक्ट है, गॉड मेड आ जाएगा अगर उसमें रहेगा तो। जितने पत्थर हैं, नदियाँ हैं, नाला है, कंकड़ है, जितने हैं अपने आप ही हुए हैं, तो गॉड मेड हुए, नॉन लिविंग गॉड मेड। और मेन कर रहे हैं, आदमी मैन मेड बनाया है घर, और जितने जान रहे हैं कितने कौन कौन बना है, ठीक है। और बाकी अब हिंदी से इंग्लिश, हिंदी बता दिए हैं भैया, जो कुछ बना। और अब जान लीजिए कि प्रकृत है, इसीलिए प्रकृत और अप्रकृत जितने सब हैं, सब शोभनते, सब क्रिया हो रही है, वही आपका दीपक अलंकार है। और बहुत बढ़िया नहीं है। अगर और कुछ अलंकार ज़्यादा पढ़ना हो तो काव्य प्रकाश में भी चलेगा। आपका काव्य प्रकाश हो, आपका अर्थ अलंकार चल रहा है, यमक श्लेष अनुप्रास एक वहाँ भी चर्चा हो रही है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हाँ, जो नए भाई बहन हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।